जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रही है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, यह युग युद्ध का नहीं संवाद और कूटनीति का है। उन्होंने गूंजती आवाज में कहा और वैश्विक मंच पर कान खड़े हो गए। लेकिन सवाल उठता है, 3 साल से चल रही इस बेवकूफ़ाना जंग में अब तक क्या हासिल हुआ। जैसा कि हमारी दादी नानी की कहावत है, लड़ाई में लड्डू नहीं मिलते, और यह युद्ध इसका जीता जागता सबूत है। फरवरी 2022, जब दुनिया अभी कोविड की मार से उबर रही थी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर विशेष सैन्य अभियान के नाम से हमला बोल दिया। मकसद था यूक्रेन को नाटो की गोद में जाने से रोकना और डिज़ाइनीकरण। लेकिन हकीकत में यह एक साम्राज्यवादी खेल था जिसने लाखों जिंदगियों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हार नहीं मानी और पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो ने हथियारों और पैसों की बौछार कर दी। नतीजा, खार्किव और मारियोपोल जैसा शहर खंडर बन गए और रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी जवाबी हमलों ने तबाही मचाई। तथ्य बताते हैं कि यूक्रेन में 10,000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए और 20 लाख लोग शरणार्थी बन गए। रूस ने अपनी सेना के 50,000 से अधिक सैनिकों को खो दिया। दोनों तरफ के लोग भूख, बम और बेघर होने की मार झेल रहे हैं। वैश्विक बैंक के मुताबिक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $400 बिलियन का झटका लगा और रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी प्रतिबंधों की मार से लड़खड़ा रही है। और हासिल, न रूस को पूरी जीत मिली, न यूक्रेन को अपनी ज़मीन वापस। बस बमों की गूंज, बच्चों की चीखें और कब्रिस्तानों की लंबी कतारें। 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन के मंच पर मोदी ने पुतिन को 2 टूक कहा, यह युद्ध का समय नहीं है। उनकी ये बात वैश्विक सुर्खियां बनी। 2024 में जब वे कीव में जेलेंस्की से मिले, उन्होंने फिर दोहराया, भारत शांति के साथ है, तटस्थ नहीं। उनकी कूटनीति की मिसाल देखिए, एक तरफ पुतिन के साथ दोस्ती, दूसरी तरफ जेलेंस्की को गले लगाना। 2025 में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में मोदी ने कहा, मैं ट्रंप के शांति प्रयासों का समर्थन करता हूं। पोलैंड, जर्मनी और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र तक ने उनकी तारीफ की। मोदी ने सिर्फ बातें ही नहीं की बल्कि कदम भी उठाए। भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे 22,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला। कीव में 4 समझौते साइन किए, कृषि, दवा, संस्कृति और मानवीय मदद के लिए। भारत ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तंज मारने का मन करता है। दुनिया सुन तो रही है, पर मान कौन रहा है। पुतिन अपनी जीत की रट लगाए हैं और जेलेंस्की कहते हैं भारत को हमारा साथ देना चाहिए। संतुलन नहीं, दोनों अपनी ढपली बजा रहे हैं और बीच में पिस रहा है इंसानियत का दम। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समाधान नहीं रहा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने लाखों जिंदगियां ले ली, लेकिन क्या हासिल हुआ? सिर्फ सीमाओं का नया नक्शा और नई दुश्मनियां। रूस यूक्रेन युद्ध भी उसी राह पर है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे से शुरुआत हुई। यह तनातनी आज पूरे यूरोप की स्थिरता को चुनौती दे रही है। रूस का दावा है कि नाटो ने उसे उकसाया है, जबकि पश्चिम कहता है कि पुतिन का साम्राज्यवाद। सच क्या है? शायद दोनों तरफ का अहंकार, जिसकी कीमत मासूम लोग चुका रहे हैं। यह युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं, बल्कि वैश्विक तमाशे का हिस्सा है। नाटो और अमेरिका चिल्लाते हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन हथियारों की सप्लाई के अलावा क्या? यूक्रेन को जंग का मैदान बनाकर पश्चिम अपनी भू राजनीतिक शतरंज खेल रहा है। रूस के पास तेल और गैस है, तो वह भी झुकने को तैयार नहीं। और हमारा समाज इस युद्ध को टीवी पर देखकर चाय की चुस्की ले रहा है, जैसे ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ हो। हंसी आती है जब तथाकथित ताकतवर नेता शांति की बात करते हैं, लेकिन हथियारों की फैक्ट्रियां बंद नहीं करते। यूक्रेन के बच्चों के अस्पताल पर बम गिराते हैं और उसी दिन कोई नेता मॉस्को में वोडका के गिलास टकरा रहा होता है। मोदी की बात सही है, लड़ाई में लड्डू नहीं मिलते, लेकिन जब तक बड़े बड़े देश अपने स्वार्थ छोड़कर इंसानियत की बात नहीं करेंगे, तब तक ये जंग सिर्फ कब्रिस्तान भरती रहेगी। थोड़ा गुस्सा तो बनता है जब यूक्रेन की सड़कों पर माँ अपने बच्चे की लाश लिए चीख रही हो और रूस का जवान अपनी माँ को आखिरी खत लिख रहा हो, तो ये सब देखकर खून नहीं खोलता। यह युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का अपमान है। मोदी का शांति संदेश बुद्ध और गांधी की गूंज है, लेकिन दुनिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पुतिन और जेलेंस्की को शायद अपने अहंकार की मूर्तियां ज़्यादा प्यारी हैं, वरना क्या वजह है कि बातचीत की एक मेज़ तक नहीं बन पा रही। मोदी की बात दुनिया सुन रही है, लेकिन सुनना और मानना 2 अलग बातें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि हथियारों और अहंकार से सिर्फ तबाही मिलती है। अगर दुनिया को लड्डू चाहिए तो बम बंद करके संवाद शुरू करना होगा। अब सवाल आपसे है, क्या हमारा समाज जो सोशल मीडिया पर मीम्स बनाकर हंस रहा है, इस वैश्विक त्रासदी से कुछ सीखेगा,
या फिर यह सब सिर्फ एक और हेडलाइन बनकर रह जाएगा? यह सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि हमारी संवेदनशीलता की परीक्षा का है। तो अगली बार जब आप युद्ध की खबर देखें तो चाय की चुस्की रोककर सोचें, क्या हम सचमुच शांति चाहते हैं?